हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं एक आपके लिए क्विक अपडेट लेके आया हूँ। मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर दूँ कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं इंडिया जाने के लिए इस महीने के एंड में या अर्ली नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, तो आपको ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे कि आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कैसे लोग वेट कर रहे हैं, फॉग की वजह से फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, इवन कि कैंसिल हो रही हैं कई फ़्लाइट्स एयर इंडिया की, और भी कई फ़्लाइट्स जो इंटरनेशनल या कैंसिल हो रही हैं। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो 53 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं लास्ट 2 दिन में, और 120 फ़्लाइट्स तो डिले हो रही हैं, और डेली डेली बेसिस के ऊपर फ़्लाइट्स हैं जो डिले हो रही हैं, और कई कई घंटे डिले हो रही हैं। क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट का सिस्टम है, अगर अगर एक प्लेन को क्लियरेंस नहीं मिलती टेक ऑफ की, लैंड की, उसके पीछे फिर वो क्यू लग जाती है, और उसको क्लियर करने में ही कई कई घंटे लग जाते हैं। जैसे आपने वीडियोस देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं न्यूज़ में, कि लोग इतने एंग्री हो गए, लोग इतने मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो पायलट तक को कईयों ने अटैक किया। अगर पायलट वो अनाउंसमेंट करने के लिए आया, और लोग टारमैक पे बैठे हुए हैं, रनवे पे बैठे हुए हैं, क्योंकि प्लेन कई घंटों से उड़ा नहीं, और कई कई लोग तो 8-8 9-9 घंटे प्लेन के अंदर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को वार्न कर दूं कि अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में, ये नहीं मैं कह रहा कि ना करो, पर यह है कि थोड़ा आप कंसिडर रखना अपना, कि कई घंटे आपको वेट भी करनी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है, पर चांसेस हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि लोगों को बता दूं कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो केयरफुल होके जाएं, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था। मैंने हीथ्रो से अमृतसर जाना था, और आपको पता है कि अब अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर आप सीधी भी लेते हो तो दिल्ली में आपको सारा इमिग्रेशन और बैगेज वगैरह सारा लेना पड़ता है, और उसमें कई कई घंटे लग जाते हैं। और मेरी फ़्लाइट थी विस्तारा, हीथ्रो से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर। तो क्या हुआ कि वो बैगेज क्लेम करने में और इमिग्रेशन की क्यू में मेरे को इतना टाइम लग गया कि मेरी 2 ढाई घंटे का स्टे था, वो टाइम ही उसमें चला गया, तो मेरी फ़्लाइट ही वो सारी मिस हो गई। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो फॉग के दिनों में तो बहुत मुश्किल है। और अगर अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो 2-3 घंटे का फ़र्क है, तो ये इनफ नहीं है। तो आप मेक श्योर करना कि आप अगर तो आपने फ़्लाइट ऑलरेडी बुक करी है, तो वो चांस आप कोशिश करें कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो मॉडिफाई करके आप लॉन्गर हॉल्ट वाली फ़्लाइट ले लें, ताकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आपको दौड़ना या ऐसे भाग भाग के सारा करना ना पड़े। तो मेरी फ़्लाइट वो कैंसिल हो गई थी, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा उधर कैओस है एयरपोर्ट्स के ऊपर। मैंने 2-3 फैमिली से भी बात करी है, वो कह रहे थे बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है दिल्ली में। और अगर आपकी फ़्लाइट जैसे दिल्ली से मुंबई, बैंगलोर, अमृतसर और कहीं और की भी है, तो आप चांसेस हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा। और फॉग तो आपको पता ही है इंडिया की। तो इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को थोड़ा सा वार्न कर दूँ, लोगों को बता दूँ कि अगर आप जा रहे हो तो कंसिडर करना कि आपका जो है इनफ टाइम हो उसमें। तो मैं खुद इंडिया जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, और इसी चैनल के ऊपर आप अपडेट देखते रहोगे, और सारा आने जाने का सारा मैं इस पे डालूंगा। और अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को, तो प्लीज़ कंसिडर करें सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी अपडेट है जो लोगों को टाइम बचा सकती है और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर कोई जा भी रहा है इंडिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।